अपने प्रॉफिट एंड लॉस का 7 नंबर लेक्चर है, उसको स्टार्ट करें। ठीक है, पीछे अपने 6 कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसमें देखो लगभग अपना इतना पार्ट हो चुका था। लास्ट मैंने आपको बताया था डिस्काउंट वाला पोर्शन। हम बात कर रहे थे क्रमागत छूट यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट। जब भी अपने को सक्सेसिव डिस्काउंट देता है या सक्सेसिव डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, उसको आप 3 तरीके से कर सकते हो। एक होता है फॉर्मूला मेथड, एक होता है चेन मेथड और दूसरा होता है रेशियो मेथड। और तीनों इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था और मैंने आपको ये HW के रूप में दिया था। तो इसका आंसर बताना क्या आया था? 6 से 1/4% और 33 से 1/3% की दो क्रमागत छूट देने के बाद कुल एकल छूट बताओ क्या आएगा, बताओ इसमें। क्या बताया था बताओ। देखो 6 से 1/4% की छूट मतलब क्या है? 6 से 1/4% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ क्या होती है? 1/16 क्या होती है? 1/16। 1/16 का मतलब क्या है? 1/16 का मतलब है 16 रुपए पर 1 रुपए की छूट। तो 16 वाली चीज को कितने में बेचेंगे? 16 वाली चीज को हम बेचेंगे 15 रुपए में। बोलो समझ में आई बात क्या? कोई समस्या? इसी प्रकार दूसरी छूट कितनी है? 33 सही 1/3%। और 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है? 1/3। 1/3 का मतलब 3 रुपए पर 1 रुपए की छूट। तो 3 वाली चीज को कितने में बेचा? 2 में। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कट करो। तो 2 से कैंसिल हुआ ये 8 बार और 3 से कैंसिल हुआ 3×5=15। सही बात है। यानी कि क्या हो गया? 8 एकम 8 और 5 एकम 5। मतलब 8 वाली चीज को आप कितने में बेच रहे हो? 3 में बेच रहे हो। जब 8 वाली चीज को 3 में बेच रहे हो तो कितने का डिस्काउंट मिला? 3 रुपए का। किस पर मिला? 8 पर। और 3/8 क्या होता है? 37.5%। याद है क्या? 37.5%। बोलो समझ में आई बात क्या? तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 37.5% की एकल छूट। 25 कैसे आएगा बता? अलग किसो है? संख्या देख ले ऊपर, यही है गे। तेरे तार हाल रहे है। इसका बताओ आंसर। अब की बार अपने को 3 छूट दे दी तो फॉर्मूला मेथड तो गया। ये फॉर्मूला 2 पे लगता है तो या तो चेन मेथड से करोगे या रेशियो मेथड से। समझ गया? तो इसको चेन मेथड से करो या रेशियो मेथड से, फटाफट करके बताओ। अब देखो कैसे करोगे। 10%, 20% और 10%, 3 क्रमिक छूट है, लगातार छूट है। तो इसको रेशियो मेथड से कर लेते हैं। रेशियो मेथड से कैसे करेंगे? सबसे पहले 10% है तो 10% की फ्रैक्शन बताओ क्या होती है? 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। कितनी होती है? 1/10। 1/10 का मतलब 10 रुपए पर 1 रुपए की छूट। 10 रुपए पर 1 रुपए की छूट। तो बताओ 10 वाली चीज को कितने में बेचा? 9 में।
इसी प्रकार 20% की फ्रैक्शन बताओ क्या होती है, 1/5। इसका मतलब 5 रुपए पर 1 रुपए की छूट, तो 5 वाली चीज को कितने में बेचा, 4 में। फिर 10%, 10% का वापस हर बार क्या फ्रैक्शन होती है, 1/10, यानी कि 10 वाली चीज को कितने में बेचा, 9 में। कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हो, नहीं हो रहा तो छोड़ दो। कैंसिल करोगे तो 5 से 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 5 10, तो ये कितना हो गया, 5 इंटू 5 इंटू 5 125, और यहाँ 9 इंटू 9 81, यानी कि 125 वाली चीज को कितने में बेच दिया, 125 वाली चीज को कितने में बेच दिया, 81 में। बताओ छूट कितनी मिली, तो आप बोले सर छूट मिली यहाँ पर 4 और 4 44 रुपए की छूट मिली, किस पर, 125 पर, और परसेंट के लिए इंटू में 100%। सही बात है। अब देखो 2500 के 100 और 25 पांजे 125, 44 इंटू 4 क्या होगा, 176 बटा में 5। 5 का भाग देने का मतलब क्या है, 5 का भाग देने का मतलब डबल करके एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, समझ गए, डबल करके एक अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे तो 17 दूनी 34 और एक 35.2% आ जाएगा। बोलो समझ में आई बात क्या। तो यहाँ पर सक्सेसिव डिस्काउंट क्या आएगा, एकल छूट क्या आएगी, 35.2%। ऐसे कर सकते हो, समझ गए। इसको आप चेन मेथड से भी कर सकते थे, चेन मेथड से भी कर सकते थे, अपनी मर्जी है कैसे भी करें। इसका बताओ आंसर, सक्सेसिव डिस्काउंट है, परसेंट वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू। 6 से 2/3% क्या होती है बताओ, 6 से 2/3%, 1/16, 6 से 2/3%, क्या 1/15, 1/15, और 6 से 1/4, 1/16, और 14.28, 1/7। क्या आएगा, 25%। देखो 6 से 2/3% क्या होता है, 1/15 होता है ना, 6 से 2/3% क्या होता है, 1/15। 1/15 का मतलब 15 रुपए पर 1 रुपए की छूट, तो बताओ 15 वाली चीज को कितने में बेचा, 14 रुपए। 6 से 1/4% कितना होता है बताओ, 1/16, मतलब 16 वाली चीज को कितने में बेचा, 15 में। और 14.28% का मतलब क्या होता है, 1/7, तो 7 वाली चीज को कितने में बेचा, 6 में। अब बताओ क्या कैंसिल हो रहा है, 15 से 15 कैंसिल हो गया, 7 दूनी 14, 2 से 8 बार कैंसिल हो गया, 2 से 4 बार, 2 से 3 बार, तो बताओ लास्ट में रिजल्ट क्या बचा, लास्ट में यहाँ पर बचा 4 एकम 4 और यहाँ बचा 3, यानी कि 4 वाली चीज को 3 में बेचा, तो कितने का डिस्काउंट, 1 का, किस पर, 4 पर, और 1/4 बताओ क्या होता है, 25% होता है। बोलो समझ में आई बात क्या, कोई दिक्कत इसमें। तो ऐसे कर सकते हो ना, जब भी अपने को 3 क्रमागत छूट देकर एकल छूट पूछे तो हमेशा ऐसे करोगे, समझ गए। डायरेक्ट सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्काउंट से रिलेटेड, हर एग्जाम में पूछा जाता है, समझ गए। तो ये चीज थोड़ी सी स्पेशली अपने को ध्यान रखनी। अब देखो नेक्स्ट, इस तरीके से भी तो छूट मिलती है, आप दुकानों में देखते हो हमेशा, देखते हो नहीं देखते, कि 3 बाई गेट 1 फ्री, इसका मतलब क्या है, 3 पर 1 फ्री, मतलब 3 खरीदोगे तो 1 आपको फ्री में मिलेगी, सही बात है। तो अब बात है कि सर यहाँ पर
कितने परसेंट का डिस्काउंट है, बता सकते हो क्या? या बताना कितने परसेंट का डिस्काउंट है। अपने को बोले 3 वस्तु पर 1 वस्तु फ्री, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट होता है? 33.33% का। हमेशा याद रखना, जब भी इस तरीके से देता है ना एग्जामिनर, वो थोड़ा सा दुकानदार जो होता है ना, वो थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से काम करता है। यहाँ पर छूट है 25% की, बिल्कुल। यहाँ पर जो छूट है वो 25% की है। अब आता है सर अपने को कैसे पता चला, ये बात करते हैं। जब भी वस्तुएं फ्री में दे, कुछ वस्तुओं पर कुछ वस्तुएं फ्री दे, तो और अगर अपने को डिस्काउंट निकालना है, अगर अपने को छूट निकालनी है, तो छूट प्रतिशत बराबर क्या होता है? हमेशा याद रखना, छूट प्रतिशत बराबर होगा, नीचे तो आएगी कुल वस्तु, कुल वस्तुओं पर कितनी फ्री मिली अपने को, कुल वस्तु पर कितनी वस्तु फ्री है। समझ में आई बात क्या? अब बताओ यहाँ पर टोटल वस्तु कितनी हुई। अपने को दुकानदार क्या कह रहा है कि आप 3 वस्तु खरीदोगे तो हम आपको 1 वस्तु और देंगे। इसका मतलब उसने आपको टोटल कितने वस्तु दी? 4 वस्तु दी है। 3 वस्तु खरीदी आपने, 1 आपको फ्री मिली, टोटल कितने पर मिला डिस्काउंट? डिस्काउंट आपको टोटल 4 पे मिला है, टोटल 4 पर। और कितनी वस्तु के रूप में? 1 वस्तु के रूप में। और 1/4 बताओ कितने परसेंट होता है? 25%। समझ में आई बात क्या? 1/4 कितने परसेंट होता है? 25%। बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या? यानी कि आपको हमेशा याद रखना है, इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। या इसको अगर रेशियो में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? अब 3 वस्तु पर 1 वस्तु फ्री है, तो टोटल कितनी वस्तु हो गई? 4, यानी कि टोटल अंकित मूल्य तो 4 होगा, 4 वस्तुओं का होगा, यानी कि 4 से हम क्या बोलेंगे? 4 से इसको क्या बोलेंगे? 3 बोलेंगे। 4 वस्तुओं पर 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य लिया है, 4 वस्तुओं पर 3 वस्तु का रेट अपने से लिए। समझ गए? रेशियो में ऐसे लिखोगे हमेशा। टोटल कितनी? 4, इसका मतलब अंकित मूल्य 4 का, लेकिन अपने से प्राइस कितने का लिया जा रहा है? 3 का, तो 4 से 3 का अनुपात होगा। समझ में आई बात क्या? अब बताओ नेक्स्ट, ये वाला बताओ। 8 खरीदो 2 मुफ्त पाओ। 8 खरीदो 2 मुफ्त पाओ, कितने परसेंट का डिस्काउंट है बताओ? अब डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने परसेंट का है? तो 2 वस्तु फ्री मिली, कितनी वस्तुओं पर? 8 पर नहीं मिली। टोटल वस्तु कितनी है? 10। और 2/10% के लिए इंटू में 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 इंटू 10 20%। अगर इसको रेशियो में लिखो तो कैसे लिखोगे? रेशियो में, अनुपात में कैसे लिखेंगे बताओ? अनुपात में कैसे लिखेंगे इसको? टोटल कितनी वस्तुओं का अंकित मूल्य होगा? 8 + 2 10, और इसने कितने का रुपए लिए अपने से? 8, तो 10:8 बोलेंगे इसको, ठीक है। अब 10 वाली चीज को 8 में बेच दिया, 2 का डिस्काउंट 10 पर, 2/10 यानी कि 20%। अब ऐसे भी दे देता है, ये बताओ, परसेंट और वस्तु भी दे देता है। भी आपको 10% की भी छूट दे रहा है, दुकानदार आपको 10% की भी छूट दे रहा है, और बोला 4 खरीदोगे तो 1 फ्री और मिलेगी। अब बताओ ओवरऑल कितने परसेंट का डिस्काउंट हुआ? ओवरऑल कितने परसेंट का डिस्काउंट हुआ बताओ? कितना? 30%। 30% सक्सेसिव है ये। 10% का मतलब बताओ क्या होता है? 1/10। 10 वाली चीज को कितने में? 9 में। तो 10 वाली चीज को 9 में, यानी कि 10 से रेशियो कितना हो गया? 9। और इसका रेशियो बताना, इसको, इसका रेशियो बताना। टोटल अंकित मूल्य कितनी वस्तुओं का है? 5 का। 4 खरीदोगे 1 मुफ्त पाओगे, टोटल कितनी मिली? 5 वस्तु, लेकिन रुपए कितने के दिए? 4 के। अब आपस में कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हो, जैसे 2 से कैंसिल हुआ 2 बार, 2 से कैंसिल हुआ 5 बार, और 5 × 5 क्या होता है? 25, और 9 दूनी 18। कितने की छूट? 7 की। कितने पर? 25 पर। और परसेंट के लिए इंटू में 100, 25 चौके 100, 7 चौके 28%। कुछ याद आया क्या? ये एक्चुअल में कितने परसेंट का डिस्काउंट है बताना?
4 खरीदो 1 मुफ्त पाओ, कितने परसेंट का डिस्काउंट है? ये कितने परसेंट का डिस्काउंट है? 20% का। अब कुछ याद आया कि 20% और 10% वाला कल हमने किया था, उसमें भी आंसर क्या आया था? 28%। छूट हमेशा वही होती है, पर दुकानदार का देने का तरीका अलग अलग होता है। वो ये भी बोल सकता था 10% और 20% की दो छूट, उसने बोला 4 खरीदोगे 1 मुफ्त पाओगे, तो एक फ्री फोकट के चक्कर में लोग खरीद लेते हैं, और 20% का डिस्काउंट बोले तब नहीं लेते, बोले 20% की छूट दे, और 4 पर 1 फ्री आवे, फ्री तो लेवा है। दोनों बात एक्चुअल में एक ही, लेकिन दुकानदार का अलग अलग नजरिया होता है, वो किस तरीके से आपको अपने जाल में फंसाए। समझ गए? ये बताओ, इस पे बताओ, 20% और 3 खरीदो 1 मुफ्त पाओ, ओवरऑल छूट बताओ कितने परसेंट आएगी? गलत करोगे पिटाई होगी। चालीस परसेंट आएगा। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। 5 वाली चीज को कितने में बेचा? 4। 5 वाली चीज को कितने में बेच दिया? 4 में। 3 खरीदो 1 मुफ्त पाओ, इसका मतलब टोटल 4 वस्तुओं का अंकित मूल्य, लेकिन रुपए अपने से 3 से लिए। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल, यानी कि 5 वाली चीज को 3 में बेचा, तो कितने का डिस्काउंट? 2 का। किस पर? 5 पर। और 2/5 क्या होता है? 40%। 1/5 20% होता है, 1/5 20 होता है, तो 2/5 इसका डबल होगा, यानी कि 20 का डबल 40%। बोलो समझ में आई बात क्या? कोई समस्या? अब ये प्रश्न करके दिखाओ। प्रश्न में क्या दे रखा है? एक शर्ट का अंकित मूल्य 500 रुपए है, और उसको कितने रुपए में बेचा? 400 रुपए में। तो बताओ कितने परसेंट की छूट मिली? तो छूट प्रतिशत बराबर होता क्या है? छूट परसेंट हमेशा किस पे मिलती है? छूट हमेशा मिलती किस पे बताओ? छूट हमेशा मिलती है अंकित मूल्य पे। सही बात है, यानी कि बटा में क्या आएगा? अंकित मूल्य। और अपने को इसने परसेंट में पूछा है, तो इनटू में हमेशा 100%। और किसका परसेंट पूछा है बताओ? छूट का, तो ऊपर क्या आएगा? छूट आएगा। बोलो समझ में आई बात क्या? कोई समस्या? अब देखो, कितने की छूट? 100 रुपए की। किस पर? 500 रुपए पर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 1/5 क्या होता है? 1/5% में डायरेक्ट अपने को पता है 20% होता है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितने परसेंट की छूट मिली? 20% की छूट मिली। बोलो समझ में आई बात क्या? कोई समस्या? ये 5 वाली चीज को 4 में बेच रहा है, 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल होनी है। 5 वाली चीज को 4 में बेचा, 1 की छूट। किस पर? 5 पर। 1/5 20% होता है, डायरेक्ट कर सकते हैं। ये बताओ, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है, और उसे 560 रुपए में बेचा गया, तो छूट कितने परसेंट है? हाँ, बिल्कुल। तो ये दोनों जैन में पटेड़ा है, और दोनों मेरी कंदस्य पटेड़ा है। आने पे पहला उत्तर देकर था, छोड़ दें दो मैं, लास्ट में जवाब देगा मैं पुट्टे करता। लड़ाई करे करता जो फॉर्मूला सुन सुन के पुट्टे कर दो। नहीं तो सदांग होशियार हो दो, ओ कम हो, ओ कुटे कर दो बस। हाँ, घमंड तो तय कभी करेगा नहीं। तुम्हें जतिन सा के कौन बैठे कर दोगे? सारों बढ़िया छोरो बिजारनिया। अब देखो, एक वस्तु को 800 रुपए में, 800 रुपए अंकित मूल्य है, और उसे कितने रुपए में बेचा जाता है? 560 रुपए में। यानी कि 800 वाली चीज को कितने में बेच रहा है? 560 में। अपने को परसेंट पूछा इसने,
तो अगर यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हैं। ये अंकित मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। पहले तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, सही बात है। 8 से कैंसिल हुआ 10 बार और 8 से कैंसिल हुआ 7 बार। तो 10 वाली चीज को 7 में बेचा, 3 की छूट 10 पर। 1/10 कितना होता है? 1/10 10% होता है, तो 3/10 3 गुणा 30%। समझ में आई बात? या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, कितने की छूट? 240 की छूट। 240 की छूट किस पर हुई? 800 पर। और परसेंट के लिए हमेशा इंटू में 100% से गुणा करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 दिए 24 और 0 की 0, यानी कि दोनों ही तरफ से आंसर क्या आएगा? 30%। समझ में आई बात? कोई तकलीफ? ये बताओ, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है, उस पर 10% की छूट दी गई, तो बताओ उसे कितने रुपए में बेचा? 800 का 10% 80 होता है। डायरेक्ट 10% निकाल सकते हैं भी। 800 रुपए था किसी वस्तु का अंकित मूल्य और बोला 10% की छूट मिलेगी, इसका मतलब 10% कम में बेचा। तो 800 का 10% क्या होता है? एक जीरो कम डायरेक्ट। 10% का मतलब 10वां हिस्सा होता है। तो 800 का 10वां हिस्सा 80, यानी कि 80 रुपए कम में बेचा। और 80 रुपए कम में बेचने का मतलब डायरेक्ट हम कह सकते हैं 720 रुपए में बेचा। कहीं पर भी पेन चलाने की जरूरत नहीं है इसमें। ये वाला बताओ, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपए है और उसे 25% की छूट पर बेचा जाता है, तो बताओ उसे कितने रुपए में बेचा गया? फटाफट बताओ। 1125 आएगा। प्रश्न में देखो क्या देखा है अपने को, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 है, 25% की छूट पे बेचा जाता है। 25% का मतलब क्या है? 25% कम में बेचा जा रहा है। अब एक तो 1500 का 25% निकाल सकते हो। 1500 का 25% बताओ कितना होगा? 1500 का 25%, तो 1500 का 25% का मतलब 1500 इंटू 25%। 25% का मतलब बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 इंटू 25 होता है 375, यानी कि 375 कम में बेचेगा, इतने की छूट मिली। तो बताओ 1500 से 300 गया 1200, 1200 से 75 कम करो 1125। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है 25% की छूट का मतलब क्या है? फ्रैक्शन में बताओ, 25% की छूट का मतलब क्या है? 4 वाली चीज को 3 में बेचा। 1/4 होता है। 25% का मतलब हो गया 4 वाली चीज को कितने में बेचा? 3 में बेचा। तो पर्सन में क्या दे रखा है? 1500। ये 1500 के अंकित मूल्य, तो अपने अकॉर्डिंग अंकित मूल्य कितना है? 4। और कितने में बेच रहे हैं? 3 में। तो अपने को 3 की वैल्यू चाहिए, ऐसे कर सकते हो। अब 4 से इसको कैंसिल करोगे तो 4 3 12, कितना बचा? 3 जीरो। 4 7 28, कितना बचा? 2 जीरो। और 4 5 20, और 375 को 3 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 1125 आएगा। तो ये डायरेक्ट हम विक्रय मूल्य निकाल लिया, समझ गए? डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो। ये बताओ, इसका आंसर बताओ क्या आएगा? कितना आएगा? 3840 आएगा। 20% की छूट का मतलब क्या है? एक वस्तु को 20% की छूट के बाद इतने रुपए में बेचा जाता है, तो 20% का मतलब क्या है? 20% का मतलब 1/5, यानी कि 5 वाली चीज को कितने में बेचा बताओ? 5 वाली चीज को कितने में बेचा बताओ? 4 में बेचा।
अपने अकॉर्डिंग तो 4 में बेचा है, पर्सन के अकॉर्डिंग 5 वाली 20% की छूट का मीनिंग होता है 1/5, यानी कि 5 वाली चीज को कितने में बेचा, 4 में। अपने अकॉर्डिंग तो 4 में बेचा है, पर्सन के अकॉर्डिंग 3200 में, यानी कि 3200 किसका मान है बताओ, 4 का। अपने को किसका मान चाहिए, इसने पूछा है अंकित मूल्य यानी कि 5 का। 4 8 32 और 8 5 40, 40 के आगे 2 जीरो, यानी कि 4000 रुपये। समझ में आई बात क्या? अपने को पर्सन में देखना है दे क्या रखा है अपने को, ठीक है। नेक्स्ट बताओ। हाँ नेक्स्ट बताओ, ये बताओ। राजी हो गया, एक में हिस्सा हो गया। क्या आएगा बताओ, 720 आएगा क्या? देखो 8.33% की छूट का मतलब क्या है, 8.33 बताओ क्या होता है परसेंट में। 8.33 क्या होता है, 1/12, 1/12 होता है। 1/12 का मतलब क्या है, 1/12 का मतलब है 12 वाली चीज को 11 में बेचा। अपने अकॉर्डिंग 11 में बेचा है, पर्सन के अकॉर्डिंग 660 में। आप डायरेक्ट देखो 11 से कितने गुना दिखाई दे रहा है आपको, 11 छिके 66, लगभग 60 गुना। तो इसको भी तो 60 से गुना करेंगे तो 12 छिके 72, यानी कि 72 के बाद जीरो आएगी, 720 रुपए। डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, यानी कि जो अपने को 660 रुपए दे रखा है वो किसका मूल्य था, 11 का। अपने को किसका मूल्य चाहिए, 12 का। तो 11 से कितनी बार कैंसिल, 6 बार, और जीरो की जीरो, और 12 छिके 72, 720 रुपए आ जाएगा। बोलो समझ में आई बात क्या? अब कोई समस्या? अपने को परसेंट वैल्यू याद होनी चाहिए इसकी, परसेंट से फ्रैक्शन तभी बात बनेगी। और परसेंटेज में मैंने आपको यही करवाया था दिल्ली के दिल्ली। ये तो हो गया था, ये बताओ। 6.25%। अब 6.25 कितना होता है वो आप देखो। डी आएगा। 6.25%, 25% क्या होता है, 1/4 होता है ना। 6 से ही 1/4% की फ्रैक्शन वैल्यू, 6 से ही 1/4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/16। तो 6 से ही 1/4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/16 होती है इसकी। इसका मतलब 16 वाली चीज को कितने में बेचा, 15 में। 20% का मतलब 1/5, 5 वाली चीज को कितने में बेचा, 4 में। तो 5 से कितनी बार कैंसिल, 3 बार। 4 से कितनी बार कैंसिल, 4 बार। 4 वाली चीज को 3 में बेच रहे हो, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं ना 4 पर 1 की छूट। तो 1/4 होता है जी 25%। समझ में आई बात, कोई समस्या? नेक्स्ट करो, ये बताओ। 10%, 20% और 25%। पहले वाला था 10%, 20%, वापस 10%। क्या आएगा, बी आएगा।
परसेंट वैल्यू याद कोनी नहीं, कूट कूट के मारना पड़ो दान। पहला परसेंट वैल्यू लिखो सारा, मूर्ख परसेंट वैल्यू याद कौन करे। एक बराबर क्या होता है, एक बराबर होता है 100%। हर आदमी अपने आप में यूनिक होता है, हर आदमी अपने आप में 100% होता है, समझ गए। तो एक बराबर क्या होता है 100%। इसी प्रकार 1/2, 1/2 बताओ आधा क्या होता है, आधा 50% होगा। इसी प्रकार 1/3 क्या होगा 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। अगर इसको दशमलव में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, 33 सही 1/3 को 33 पॉइंट 1/3 की परसेंट वैल्यू याद करो, तो 1/3 की होती है 33 सही, तो सही से पहले जो होता है वही होता है, यानी कि 1/3 को आप 33 सही 1/3% बोल सकते हो, इसको आप 33.33% भी बोल सकते हो, समझ गए। अब ये मत बोलना सर दशमलव के बाद तो हम हमेशा एक एक अंक बोलते हैं, आप कंपटीशन की तैयारी करते हो वहां पर फटाफट बोलना होता है, समझ गए। 1/4, 1/4 होता है चौथाई हिस्सा यानी कि 25%, समझ में आई बात क्या। इसी प्रकार सभी लिखोगे सारे, 1/5 होता है 20%, 1/6 होता है 16 सही, 1/6 होता है 16 सही 2/3%, तो 16 पॉइंट हमेशा याद रखना, 2/3 क्या होता है, 2/3 होता है 66 सही, तो 16.66% होगा ये। इसी प्रकार 1/7, 1/7 होता है 14 सही 2/7%, या दशमलव में लिखोगे तो 14 पॉइंट बताओ 2/7 है, 1/7 क्या होता है, 1/7 14 होता है, 1/7 14 होता है, तो 2/7 इसका डबल होगा 14.28%। इसी प्रकार 1/8 क्या होता है 12.5%, 1/8 होता है 12.5%, ठीक है। इसी प्रकार 1/9 पहले वाला रह गया, चलो लिखो, लिख लिया आशीष। 1/9, 1/9 होता है 11 सही 1/9%, या दशमलव में लिखेंगे तो 11.11%, ठीक है। इसी प्रकार 1/10 होता है 10%, 1/11 होता है 9 सही 1/11%, या दशमलव में लिखोगे तो 9.09%, 1/12 होता है 8 सही 1/3%। अब मेरे को बताओ 8 पॉइंट 1/3 क्या होता है, 1/3 होता है 33 सही, तो यानी कि 8.33%। इसी प्रकार 1/14, 1/14 क्या होता है 7 सही 1/7%, और दशमलव में 7.14%। 1/15 होता है 6 सही 2/3%, या 6.66%। 13, 1/13 होता है 7 सही 9/13%, लेकिन वो काम नहीं आता अपने, 7 सही 9/13%। 6 सही 1/4%, या 6.25%। 1/18 5 सही 5/9%, या 5.55%। 1/20 5% होता है, 1/24 4 सही 1/6% होता है, या 4.16%। 1/25 4% होता है, 1/30 3 सही 1/3%, या 3.33%।
ये मैंने आपको परसेंटेज की क्लास लगी थी, लगभग 10-11 क्लास। प्रत्येक क्लास में स्टार्टिंग के जो 5 से 7 मिनट थे ना, मैंने डेली इसी पे यूज किए थे, क्योंकि मेरे को पता था कि आगे हर टॉपिक में ये काम आएगा। और आप देख भी रहे हो, प्रॉफिट लॉस में हमने परसेंट ज्यादा पढ़ा है। प्रॉफिट लॉस में आपने क्या पढ़ा है? केवल परसेंट ही पढ़ा है और कुछ नहीं पढ़ा। आगे चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे, वहां परसेंट ही पढ़ेंगे। साधारण ब्याज वहां भी परसेंट ही पढ़ेंगे। इसीलिए कह रहा हूं परसेंट को, परसेंट वैल्यू को अच्छे से याद करो। आगे इसी में 1/40 क्या होता है? 2.5%। 1/50 होता है 2%। 1/100 होता है 1%। 3/8 होता है 37.5%। 5/8 होता है 62.5%। 7/8 होता है 87.5%। 2/3 होता है 66.3%, या दशमलव में 66.66%। 4/7 होता है 57.7%, या 57.14%। और लास्ट 5/6 होता है 83.1/3%, या 83.33%। कर लिया नोट? करो करो। कर लिया नोट? अब देखो इसको करके बताओ। पर्सन पढ़ो, पर्सन को समझो, वही सेम चीज है। करो। एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है, उसे 2 क्रमिक छूट पर 20% और 10% की दी जाती है। तो बताओ वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया? 2 क्रमिक छूट है, इसको आप पहले तो अंकित मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य में कन्वर्ट करो। क्रमिक छूट को रेशियो मेथड से। देखो इसने बोला 500 रुपए वाली चीज पर 2 छूट मिली है, एक तो 20%, दूसरी 10%। 20% का मतलब बताओ क्या होता है? 20% का मतलब बताओ क्या होता है? 1/5 होता है। 1/5 का मतलब 5 वाली चीज पर 1 रुपए की छूट, तो 5 वाली चीज को कितने में बेचा? 4 में। इसी प्रकार 10% का मतलब बताओ क्या होता है? 1/10, 10 वाली चीज को 9 में। सही बात है। फिर ये कितना हो गया? 50, और ये कितना हो गया? 36। कट हो रहा है, काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या था? अंकित मूल्य, और ये था विक्रय मूल्य। अब अपने अकॉर्डिंग अंकित मूल्य बताओ कितना है? 50। पर्सन के अकॉर्डिंग अंकित मूल्य के 500। तो 500 किसका मान है? 50 का। अपने को किसका मान चाहिए बताओ? अपने को पर्सन में पूछे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी कि 36 का। अब बताओ 500 से 10 बार कैंसल, और 10 इंटू 36 क्या होता है? 360। समझ में आई बात क्या? कोई दिक्कत? इस तरीके से कर सकते हो, समझ गए? या चेन मेथड से कर सकते हो, लेकिन रेशियो मेथड ज्यादा बेटर है। इसी जैसा ये प्रश्न हो रहा है।
अभी परसेंट वैल्यू लिखाई है। क्या आएगा? ए आएगा। ,12.5% का मतलब क्या होता है? 12.5% का मतलब 1/8। 1/8 का मतलब 8 वाली चीज को 7 में बेचा, और 7 से 1/7% बताओ क्या होता है? 1/14। 14 वाली चीज को कितने में बेचा? 14 वाली चीज को कितने में बेचा? 13 में। कैंसिल हो रहा है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो 16 वाली चीज को आपने कितने में बेचा? 13 में। अपने अकॉर्डिंग तो 16 में ही बेचा है, 16 अंकित मूल्य था। पर्सन के अकॉर्डिंग अंकित मूल्य कितना है? 480। यानी कि ये जो 480 है वो किसका मान है बताओ? 16 का। मान किसका चाहिए? 13 का। 16 तिये 48, 30, 30 इंटू 13, 13 तिये 39 होता है ना, यानी ए ऑप्शन आ जाएगा। बोलो समझ में आई बात क्या? कोई समस्या इसमें? लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज की क्लास का करो। अब की बार प्रश्न में क्या पूछा है पता ना? अंकित मूल्य पूछा है इसने। 25% का मतलब बताओ क्या होता है? 1/4। 1/4 का मतलब 4 वाली चीज को कितने में बेचा? 3 में। 20% का मतलब 1/5, 5 वाली चीज को कितने में बेचा? 4 में। 5 से 4 से 4 कैंसिल, 5/3 आया। पर्सन में क्या दे रखा है? 480 रुपए में बेचता है। तो 480 किसका मान है? अब की बार विक्रय मूल्य का मान है 3 का, और अपने को अंकित मूल्य पूछा है यानी कि 5 का मान पूछा है। तो 3 से कितनी बार कैंसिल होगा? 16 बार। 16 तिये 48, और 16 पंजे 80, 80 के बाद 0 होनी चाहिए। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। समझ में आई बात क्या? तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। समझ गए? बाकी इसमें नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कल। लेकिन फिर हम आपको कहता हूँ, देखो ये परसेंट वैल्यू आपको 3 स्लाइड में लिखवाया है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इनको आप याद करो, क्योंकि आप इनको याद करोगे तभी आपसे क्वेश्चन फटाफट होंगे, और जब तक आप इनको याद नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं होगा। तो आज की क्लास में आप कोशिश करना, कल आप बैठो तो उससे पहले आपको कुछ न कुछ याद हो। समझ गए? अगर याद नहीं होगा तो फिर आप सभी के फादर के पास कॉल किया जाएगा। लास्ट वार्निंग है मेरी। ठीक है विपेंद्र? स्टार्टिंग विपेंद्र से करेंगे और अंत होगा पुनीत से। ठीक है? जिस जिसके याद नहीं होगा उसके घर कॉल की जाएगी कल, और क्लास में ही करेंगे। बिल्कुल, घोर अत्याचार भी मान लो आप ये। ठीक है? बिल्कुल। बाकी इसको कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है?